चीन किस तरह युद्ध भड़काना चाहता है ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन ताइवान की तैयारी क्या है, इस पर आज हमने बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। ये तस्वीर चीन और ताइवान के बीच के संभावित युद्ध का ट्रिगर पॉइंट हो सकती है। जब चीन की ड्रैगन आर्मी ताइवान को निगल जाने के लिए जबरदस्त तैयारी कर रही है, उस वक्त ताइवान के अंदर आखिर क्या हो रहा है? चीन के संभावित हमले को लेकर ताइवान की तैयारी आखिर क्या है? चेतावनी देने के लिए ताइवान पर चीन ने कौन से प्रतिबंध लगाए हैं? क्या चीन का मुकाबला ताइवान कर सकेगा? और ताइवान में शेयर मार्केट का गिरना क्या युद्ध का संकेत है? सब आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीर। ये ताइवान की जबरदस्त तैयारी की तस्वीरें हैं। ये विमान नेटो और अमेरिका ने ताइवान को सौंपे हैं, लेकिन इन पर अपनी जान दांव पर लगाते हैं ताइवान के लड़ाके, जो चीन को चुनौती देते हैं। ये हैं ताइवान की मिलिट्री के सुपर कमांडो, जो चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ताइवान की मिलिट्री हर वक्त चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान भी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान ने जो सैन्य अभ्यास किया है उसे वो हानकुन मिलिट्री ड्रिल कहता है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। ये ताइवान के जहाज हैं जो समंदर में एक प्रकार की गैस छोड़ते हैं। इस गैस से बादल और धुएं का गुबार उठता है। इसकी वजह से चीन के इंफ्रा डिटेक्टर बेकार हो जाते हैं और वो चीन की फौजों को अलर्ट नहीं भेज पाते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। सिर्फ यही नहीं, ताइवान की कोस्ट गार्ड ने समंदर के अंदर डायनामाइट लगाकर भी ब्लास्ट करवाए। इस तरह समंदर में धुएं के बादल उड़ाने का मकसद चीन की फौज को चकमा देना है और मूवमेंट को सिग्नल देने वाले चीन के हथियारों को बेकार करना है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर एक लड़की की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनमें से 2 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें कोर्ट ने 10 अगस्त तक की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं 3 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जबकि चौथा आरोपी नाबालिग है। अहमदनगर में रहने वाले प्रतीक पवार ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाला एक पोस्ट लगा रखा था। प्रतीक ने साथ ही उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल का भी समर्थन किया था। बताया जा रहा है कि इसके चलते उन्हें कई दिनों से धमकियां भी दी जा रही थी। सीआर नंबर 549/22 के तहत IPC 307 और बाकी सेक्शंस के तहत एक गुनाह दाखिल किया गया है, जिसमें ये स्टेटस रखना की वजह है। तो पुलिस इसमें अभी तक 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भ्रष्टाचार की जांच करने गए अधिकारियों के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग एक दूसरे पर कुर्सियों से हमले करते दिखाई दिए। शुरुआत में हुई मामूली कहासुनी कुछ ही देर में इतनी बढ़ गई कि वहां दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने पहुंचे अधिकारियों के सामने ही लोग एक दूसरे पर कुर्सी और लात घूंसों से हमले करते दिखाई दिए। बताया गया कि पूर्व प्रधान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए एक जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम वहां पहुंची थी। इसी दौरान पूर्व प्रधान और शिकायतकर्ता के पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां चली। वहीं हालात खराब होते देख जांच करने पहुंचे अधिकारियों ने भागकर अपनी जान बचाई।
इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनकी तलाश कर रही है। ये पूरी घटना गोरखपुर के खजरी थाना क्षेत्र की बताई गई। ताइवान के अखबारों और वहां के न्यूज चैनलों पर जंग का पूरा माहौल बना हुआ है। ताइवान अपनी सिक्योरिटी से समझौता करने को तैयार नहीं है। उसने 20 युद्धपोत और 75 लड़ाकू विमान जंग में उतार दिए। अब ये तस्वीर देखिए, ताइवान के फाइटर जेट कैसे आसमान से समंदर में ब्लास्ट कर रहे हैं। ताइवान की नेवी और एयरफोर्स अपनी पूरी जान लगाकर चाइनीज ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई ये समझने की भूल कर रहा है कि ताइवान एक बहुत छोटा सा देश है और उसके पास वो ताकत नहीं है कि चीन का सामना कर सके, तो ये बात पूरी तरह से गलत हो सकती है, क्योंकि ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए अत्याधुनिक हथियार मौजूद है। ये ताइवान की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है जो ताइवान के चेगांग क्लास फ्रिगेट युद्धपोत से लॉन्च की गई। ताइवान कोस्ट गार्ड ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दुनिया को दिखाई है। कैप्टन शू वेन ने इस अभ्यास में अहम भूमिका निभाई। कैप्टन शू वेन ने चीन को चेतावनी दी है कि अगर चीन का कोई भी युद्धपोत हमारी सीमा के अंदर दाखिल हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ताइवान की प्रेसिडेंट ने 1-2 नहीं, पूरे 20 युद्धपोत ताइवान की सुरक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल में शामिल किए हैं। ताइवान के पास पूरा मैरीटाइम सर्विलांसिंग सिस्टम है जो सदैव ताइवान को चीन की नेवी के मूवमेंट की जानकारी देता है। ताइवान ने अपने 70 लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में उतार दिए हैं। ताइवान के पास 70 सी हेलीकॉप्टर हैं और ये समंदर के अंदर नेवी के मूवमेंट में मदद करते हैं। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा ताइवान को चीन की सबमरीन यानी पनडुब्बी से है। इसका मुकाबला करने के लिए ही ताइवान के पास एंटी सबमरीन फाइटर जेट है। ताइवान के पास चीन का मुकाबला करने के लिए लड़ाकू विमानों का एक बड़ा बेड़ा है, यानी ताइवान की ताकत को तौलना भी चीन के लिए इतना आसान नहीं होगा। ताइवान के टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस वक्त युद्ध और ताइवान की तैयारियों की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ताइवान एक द्वीप है, इसलिए यहाँ पर समुद्री तटों की सुरक्षा करना सबसे ज्यादा अहम है। इसलिए ताइवान ने तटों की सुरक्षा के लिए भी जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ये ताइवान का ताइपे समुद्र तट है और यहाँ सैन्य अभ्यास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जगह ताइवान में बहुत अहम सामरिक लोकेशन है। यहाँ धमाके करके तटीय युद्ध की प्रैक्टिस ताइवान के जवानों ने की है। अगर दोनों तरफ से फायर होंगे तो कैसे ताइवान की फौज मोर्चा संभालेगी, ये भी देखिए। जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति होंगे। शनिवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हरा दिया। जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों से हराया। चुनाव में कुल 725 सदस्यों ने वोट किया। इनमें से धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। 15 वोट अमान्य कर दिए गए। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी धनखड़ से मिलकर उन्हें जीत की बधाई दी है। बिहार के नवादा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक लड़के को बिजली के खंभे में बांधकर उसकी पिटाई करने की कोशिश करते दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, पुलिस ने लड़के को छुड़ा लिया। सामने आए वीडियो में वो लड़का बिजली के खंभे में बंधा दिखाई दिया, जबकि उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जिनमें से कुछ लोग लड़के के बाल खींचते दिखाई दिए। बताया गया कि वहीं पास की एक दुकान पर लड़के ने चोरी की थी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर खंभे से बांधा था। हालांकि लोग इससे पहले कि उसकी पिटाई कर पाते, किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे छुड़ा लिया और फिर उसे अपने साथ लेकर चली गई। ताइवान के लोग अपनी जमीन और आसमान के एक एक इंच की सुरक्षा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। क्या चल रहा है ताइवान के अंदर, देखिए रिपोर्ट। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोप,
हर तरह से ताइवान खुद को तैयार करने में लगा है और ये ताइवान के अंदर की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये ताइवान के शिंचू शहर में तैनात फ्रांस के मिराज फाइटर जेट है। ताइवान की सुरक्षा में तैनात ये विमान भी चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए लगातार सैन्य अभ्यास में शामिल है। युद्ध अभ्यास के साथ साथ ताइवान के प्रीमियर ने चीन को कैसे धमकाया है, ये भी देखिए। 何必恶灵在我们的门口耀武扬威，而把国际最平缓的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。 आपने देखा कि ताइवान की तैयारी क्या है, लेकिन अब आपको ये भी दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त ताइवान के अंदर क्या चल रहा है। ये ताइवान के शेयर मार्केट की तस्वीरें हैं, जिसमें अचानक गिरावट दर्ज की गई है। चीन की मिलिट्री ड्रिल की वजह से निवेशकों में काफी घबराहट है। अगर ताइवान पर हमला होता है तो ना सिर्फ ताइवान और चीन, बल्कि इन दोनों देशों के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आघात होगा और इस बात का डर ताइवान के नागरिकों को भी है। 所以基本上经济应该是全球的目前的供给目标，对啊，所以基本上天天这样射也会影响到很多这种民生的这种经济的一个正常运行啊，对啊，因为这样再继续射下去，它导到这个晶片都没有了也不是办法。ताइवान के लोगों को इस वक्त अपने उद्योग धंधों की चिंता सता रही है। ताइवान पूरी दुनिया के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि ताइवान दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है। सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया की राजधानी है। सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर का 63% हिस्सा ताइवान का है। ताइवान में अगर कुछ होगा तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। ताइवान पर दुनिया की दिग्गज कंपनियां निर्भर करती हैं। ताइवान की TSMC कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। एप्पल, क्वालकॉम, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट हैं। रूस और यूक्रेन जंग के कारण दुनिया के सामने गेहूं का संकट खड़ा हुआ है। उसी तरह से अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल कंपनियों पर संकट आ जाएगा। साथ ही नई कारों, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रोडक्शन ठप पड़ सकता है। सबसे बुरा असर पड़ेगा कार मार्केट पर, जिसमें औसतन 1400 सेमीकंडक्टर लगते हैं। TSMC ने चेतावनी भी दी है और कहा भी है कि अगर ताइवान पर चीन का हमला हुआ तो सबसे एडवांस चिप फैक्ट्री काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। ये दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा। We have seen the success of their semiconductor businesses and the rest, and we learned from their business people about how they developed that success and how we can work together to spread prosperity. उधर नैन्सी की यात्रा को लेकर चीन का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। चीन ने ताइवान के 100 से ज्यादा फूड ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। ताइवान की चाय और शहद पर चीन ने बैन लगाने की तैयारी कर ली है। ताइवान चीन को 3200 फूड प्रोडक्ट्स निर्यात करता है, लेकिन करीब 2066 फूड प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध की तलवार लटक रही है। ताइवान ने पिछले साल चीन को 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के पेस्ट्री का निर्यात किया था, लेकिन इस साल की पहली छमाही के दौरान केवल $10 मिलियन सरकारी आंकड़ों से पता चला। इसी तरह मछलियों और फलों के आयात पर भी चीन बैन लगा चुका है। इस बैन से ताइवान को झटका लगा है। कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और ताइवान का युद्ध भी दुनिया को एक बहुत बड़े संकट की तरफ ले जाने वाला है। अगर ये युद्ध हुआ तो दुनिया कई साल पीछे चली जाएगी। बिहार के मुंगेर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बच्ची ट्रेन पर चढ़ने के दौरान फिसलकर नीचे गिरती दिखाई दी। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो बच्ची ट्रेन की सीढ़ियों से फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसती दिखाई दी। सामने आए वीडियो में बच्ची खड़ी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रेन पर चढ़ पाती, ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी।
जिसके बाद बच्ची ट्रेन पर चढ़ने के लिए ट्रेन के साथ पैदल पैदल चलने लगी, लेकिन वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाई और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गई। हालांकि जैसे ही बच्ची नीचे गिरी, वहां मौजूद लोग उसे बाहर निकालने लगे और तभी वहां आरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल भी पहुंच गई और सबने मिलकर बच्ची को बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि सही समय पर लोगों ने बच्ची को बाहर निकाल लिया और उसकी जान बचाई।